सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2010 में नियुक्त 1983 पीटीआई शिक्षकों की सेवाएं समाप्त किए जाने के फैसले के बाद अब पीटीआई शिक्षकों पर रोजगार का संकट गहरा गया है। न्यायालय में रिव्यू पिटीशन डालने के लिए अब यह पीटीआई शिक्षक प्रदेश सरकार से उनका साथ देने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला से उनके निवास पर मिला तथा एक ज्ञापन में प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि 8 अप्रैल 2020 को सर्वोच्च न्यायालय से आए निर्णय के बाद सभी पीटीआई अध्यापकों के रोजगार पर संकट के बादल आ गए हैं। अब तक आए सभी निर्णयों में किसी भी पीटीआई पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। केवल भर्ती प्रक्रिया की वजह से हर बार भर्ती रद्द हुई है। इसलिए पीटीआई शिक्षक संघ प्रदेश सरकार से आह्वान करता है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय में हमारे साथ रिव्यू पिटीशन में जाए और कोर्ट में मजबूती से हमारा पक्ष रखे। उन्होंने मांग की है कि सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारी सेवाएं सुरक्षित रखे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने शिष्टमंडल का ज्ञापन स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वासन दिलाया कि उनकी मांग को सरकार में हाईकमान तक रखा जाएगा। शामिल नहीं हो सके तो वो ना ही अपने पुराने विभाग में वापस जा सकते हैं। अन्य पीटीआई भी ऐसे हैं, अगर इस भर्ती में शामिल नहीं हो किसी कारणवश, वो पीटीआई भी दूसरी भर्तियों में शामिल होने के लिए ओवर एज हो चुके हैं, उनकी आयु सीमा समाप्त हो चुकी है। और विडो बहनें भी ऐसी 35 से 40 जिनका परिवार, हमारा परिवार, सबकी जीवन की आजीविका इसी सर्विस के ऊपर डिपेंड है। एक्स सर्विसमैन साथी ऐसे हैं जिनके ऊपर भी ये पहाड़ हमारे बराबर टूटा है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के बारे में लिखा गया है कि भाई 8वीं पास एक्स सर्विसमैन किसी भी सर्विस के लिए परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं है। ये हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आदेश आरटीआई के द्वारा। एक और मैं ये बताऊंगा, हमारे सुरक्षित है तो हमारे लिए भी इसी प्रकार वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारे जीवन को, रोजगार को, हमारे बच्चों का जो लालन पालन है, भूख का निवाला है, पेट का निवाला है, उसको सुरक्षित करने के लिए अपने वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारे जीवन को सुरक्षित करें। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा साहब जी से कि जो आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि विज्ञापन में दिया कुछ गया 2006 के बाद, जो विज्ञापन निकाले थे ना, उसमें दे दिया कुछ, प्रक्रिया कुछ अपना ली गई। ऐसा ही आज के नोटिफिकेशन में भी हमें नजर आ रहा है। हम जहां भी सरकार के द्वार पर गए हैं, हमें आश्वासन अच्छा मिला और सरकार हमारे साथ है, इस चीज से भी हम जानकारी रखते हैं कि आप हमारे साथ हो। लेकिन इस विज्ञापन में भी एक खामी पाई गई है कि सरकार कहती है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन विज्ञापन में ये नहीं दिया गया कि हम आपको इसके अंदर क्या सुविधा देंगे। निकलना आपको फिर उसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसके कारण से वो क्या करें ना, आसमान से गिर यार खजूर में गया, वो कहानी नहीं करना चाहते सरकार। इसलिए हर चीज़ को, अभी 3 दिन पहले मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात चल रही थी मुख्यमंत्री जी से। उस दिन कोई साथी कौन मेरे पास आकर के कह रहा था कि रिलीव कर रहे हैं, उस दिन कह करके एक बार रुकवाई है। हाँ, चल रही थी सर, एक बार रिलीविंग रुकवाई है। वो 5-7 दिन के लिए क्या था, उस दिन में 5-7 दिन के लिए रोको, इतने और को रास्ते निकलते हैं, तो वो रिलीविंग भी इसलिए रुकवाई भी कोई उनको रास्ता इसमें निकले। और जहाँ तक कोर्ट में दोबारा जाने की बात है, उसमें कहीं कहीं क्या है, एक बार मामला प्रोसेस अगर कहीं चल जाती है ना, कर दिया सर, चालू हमने डायरी नंबर भी, वो इसीलिए हमने ये ध्यान में थी बात में कि अगर थोड़ा सा टाइम लोगों को मिल जाएगा वहाँ जाने का, अगर कोई छोटा मोटा भी गैजेट फर रहा है कोई